हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पनिशमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पनिशमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, और साथ ही में हम वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट भी डिस्कस करेंगे। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पनिशमेंट की बेसिक डेफिनीशन क्या है। तो पनिशमेंट बेसिकली एक पेनल्टी या कॉन्सिक्वेंस होती है जो लोगों पर उनके द्वारा किए गए एक्शंस के कारण लगाई जाती है। अगर कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स कोई गलत काम करता है तो उनको रोकने या डराने के लिए जो पेनल्टी उन पर लगाई जाती है उसे हम पनिशमेंट कहते हैं। तो बेसिकली हम पनिशमेंट देते क्यों हैं? हम इसलिए पनिशमेंट देते हैं ताकि वो आगे से कोई भी गलत काम ना करें, बाकी लोग भी इससे सबक लेके कुछ भी गलत ना करें या कुछ भी गलत करने से डरें और सोसाइटल नॉर्म्स एंड लॉज मेंटेन रहें। पनिशमेंट वेरियस फॉर्म्स की हो सकती हैं, जैसे कि फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट, कम्युनिटी सर्विस या और भी कई सारी। पनिशमेंट इज़ अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। HLA हार्ट, मिस्टर बीन एंड प्रोफेसर फ्लू ने पनिशमेंट को फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स के फॉर्म में डिफाइन किया है। पहला, पनिशमेंट में पेन एंड अदर अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज इन्वॉल्व होने चाहिए। दूसरा, पनिशमेंट किसी लीगल रूल्स के अगेंस्ट किए गए ऑफेंसेस के लिए होनी चाहिए। तीसरा, इससे ऑफेंडर के अलावा बाकी ह्यूमन बींग्स द्वारा इंटेंशनली यानी जानबूझकर एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए। चौथा, ये ऑफेंडर को उसके ऑफेंस के लिए एक्चुअली या सपोजिंगली एडमिनिस्टर की जानी चाहिए। पांचवा, ये एक लीगल सिस्टम के तहत बनाई गई अथॉरिटी के द्वारा इम्पोज और एडमिनिस्टर की जानी चाहिए। तो बेसिकली HLA हार्ट, मिस्टर बीन एंड प्रोफेसर फ्लू का ये मानना था कि अगर हम किसी पर्सन को पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसमें ये 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रीन हट की। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन हट, अगर पनिशमेंट को क्राइम चेक करने का रीजनेबल मीन्स के रूप में यूज़ करना है तो इसमें 3 कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि अगर हम पनिशमेंट को क्राइम चेक करने का एक रीजनेबल टूल मान रहे हैं तो उसमें 3 कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। पहला, स्पीडी और कानून से ना बच पाने वाली लीगल कार्रवाई होनी चाहिए जिससे ऑफेंडर को ये पता चले कि अपराध करना फ़ायदेमंद नहीं है। दूसरा, पनिशमेंट के बाद ऑफेंडर को नई शुरुआत करने का एक प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। तीसरा, जो स्टेट पनिशमेंट देने के राइट को क्लेम करता है, यानी कि जो स्टेट कहता है कि हम पनिशमेंट दे सकते हैं, उसे सुपीरियर वैल्यूज़ को भी बढ़ावा देना चाहिए जिन्हें ऑफेंडर्स भी एक्नॉलेज कर सकें। तो ग्रीन हट के अकॉर्डिंग ये 3 कंपोनेंट्स पनिशमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम पनिशमेंट को एकदम बेसिक सेंस में समझते हैं। मान लीजिए हम एज ए स्टूडेंट कोई गलती करते हैं तो हमारे टीचर्स हमें पनिश करते हैं। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन लॉ को वॉयलेट करता है तो हमारे लीगल सिस्टम के थ्रू उसे पनिशमेंट अवॉर्ड की जाती है। अब वो पनिशमेंट कई टाइप्स की हो सकती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। तो सबसे पहला काइंड है कॉर्पोरल पनिशमेंट्स। कॉर्पोरल पनिशमेंट एक टाइप का पनिशमेंट सिस्टम है जिसमें फिजिकल टॉर्चर का यूज़ करके ऑफेंडर को पनिश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाठी मारना, चाबुक मारना या किसी भी और तरीके का फिजिकल पेन देना। ये पनिशमेंट जनरली पनिश करने या सबक सिखाने के लिए दी जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट के कुछ टाइप्स को। तो सबसे पहला टाइप है फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है चाबुक मारना या किसी चीज़ से मारना। तो फ्लॉगिंग ऑफेंडर्स को पनिश करने का दुनिया भर में एक पॉपुलर मेथड था, बट इट वॉज अ क्रूअल पनिशमेंट। ये सज़ा विपिंग पोस्ट पर दी जाती थी, ऐसी जगह जहाँ पर ऑफेंडर्स को सज़ा देने के लिए बांधा जाता था और फिर उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। अब ये किन क्राइम्स के लिए दिया जाता था? किसी के घर में घुसकर चोरी करने के लिए या अपनी वाइफ को मारने के लिए। इन जैसे क्राइम्स के लिए फ्लॉगिंग की सज़ा दी जाती थी। अब दूसरा टाइप ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन एक लैटिन फ्रेज पर बेस्ड है, लेक्स टेलियोनेस, जिसका मतलब होता है प्रतिशोध का कानून, दैट इज़ लॉ ऑफ रिटेलिएशन, और वी कैन से एन आई फॉर एन आई। इसमें ऑफेंडर ने जो क्राइम कमिट किया था उससे जो इंजरी हुई थी
सेम उसी अमाउंट की और वैसी ही इंजरी ऑफेंडर को एज अ पनिशमेंट दी जाती थी। यानी जो इंजरी ऑफेंडर द्वारा की गई वही डुप्लीकेट उसे पनिशमेंट में मिलती थी। ये पनिशमेंट ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी क्योंकि इसके ऑफेंसेस ज़्यादा किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने चोरी की तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। थर्ड टाइप ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग ऑफ क्रिमिनल्स भी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट था। इसमें ऑफेंडर के फोरहेड पर एक मार्क लगा दिया जाता था जिससे लोगों को पता चले कि ये पर्सन क्रिमिनल है। अब ब्रांडिंग का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें तो ये होता है कि किसी भी चीज़ पर अगर हमने कुछ लिख दिया है तो वो उस ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही जो क्रिमिनल्स होते थे उनके माथे पर यानी कि उनके फॉरहेड पर एक ब्रांड लगा दिया जाता था, एक ब्रांडिंग कर दी जाती थी कि ये पर्सन एक ऑफेंडर है, ये पर्सन एक क्रिमिनल है। ये चीज़ रोम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती थी एंड 1929 तक इंग्लैंड में भी ब्रांडिंग एक कॉमन मोड ऑफ पनिशमेंट था। फोर्थ टाइप ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट है स्टॉक एंड पिलोरीज। तो स्टॉक में प्रिजनर्स के हाथ और पैरों को बांधकर एक फ्रेम में बैठा दिया जाता था और वहीं पिलोरी में प्रिजनर्स के हाथ पैर बांधकर उन्हें एक फ्रेम में खड़ा कर दिया जाता था। अब हम बात करते हैं कुछ और टाइप्स के कॉर्पोरल पनिशमेंट्स के बारे में। तो आयरन सेल्स में बंद कर देना भी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। जो भी प्रिजनर्स होते हैं उन्हें हैवी चेन से बांधकर आयरन सेल्स में बंद कर दिया जाता था। उन्हें कभी कभी ऐसी पोजीशंस में बांधा जाता था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। और विलेजेस में जो स्कोल्डर्स या गॉसिपर्स होते थे उनको एक सीट से बांधकर एक रिवर बैंक के किनारे एक लीवर के थ्रू ऑपरेट करके बार बार रिवर में डिप किया जाता था। ये एक पर्सन के थ्रू किया जाता था और इसको डकिंग स्टूल कहा जाता था। अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये जितने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हमने अभी पढ़े ये सारे पास्ट में किए जाते थे। अब इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इम्प्रिजनमेंट के द्वारा, यानी कि अब सिर्फ कैद की सज़ा सुनाई जाती है, ये सारे पनिशमेंट्स अब अवॉर्ड नहीं किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड काइंड ऑफ पनिशमेंट के बारे में जो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रिमिनल्स भी एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है। इससे पहले बैनिशमेंट एज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट दिया जाता था। जो भी ऑफेंडर या अनडिजायर्ड पर्सन्स होते थे उन्हें कुछ रिलीजियस सेरेमनीज और रिचुअल्स करने के बाद एग्जाइल पर भेज दिया जाता था और इसे डेथ के समान माना जाता था। मान लिया जाता था कि वो पर्सन मर चुका है। धीरे धीरे ये रिलीजियस सेरेमनीज और रिचुअल्स गायब होते गए और इसकी जगह पॉलिटिकल मोटिव्स ने ले ली। जिन भी क्रिमिनल्स को डेथ सेंटेंस दिया जाता था उन्हें गैलीज और माइंस में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था और उन्हें चेन्स की मदद से सीट पर बांध दिया जाता था और काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। और अगर वो काम नहीं कर पाते थे तो उन्हें मारा भी जाता था और ये बहुत ही क्रूअल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट था। अब हम बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ पनिशमेंट के बारे में, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट बहुत ही बारबेरिक एंड ब्रूटल काइंड ऑफ पनिशमेंट है। लॉज की हिस्ट्री के अर्लीस्ट टाइम से लेकर आज तक कैपिटल पनिशमेंट एग्जिस्ट करती है। इसके प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट इंडियन पीनल कोड के तहत वेरियस ऑफेंसेस के लिए और अदर एक्ट्स के तहत भी प्रिस्क्राइब की गई है। तो अब हम बात करेंगे कि इंडियन पीनल कोड में कौन से ऑफेंसेस के लिए कैपिटल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। पहला, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 121। दूसरा, म्यूटिनी एंड इट्स अबेटमेंट सेक्शन 132। तीसरा, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ सेक्शन 194। चौथा, मर्डर सेक्शन 302। पांचवा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ वुमेन और एन इनसेन और एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन सेक्शन 305। सिक्स्थ, डकैती अकम्पनीड विद मर्डर सेक्शन 396। सेवेंथ, attempt to murder under sentence of imprisonment if hurt is caused in such attempt section 307. Eighth, kidnapping for ransom section 364A. Ninth, rape when the victim is under 10 years or rape by a relative when the victim is under 18 years of age section 376. तो ये वो सारे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए आईपीसी के अंदर कैपिटल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। अब हम बात करते हैं फोर्थ काइंड ऑफ पनिशमेंट के बारे में जो कि है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में बंद करना या कैद करना। इम्प्रिजनमेंट 4 टाइप्स का होता है, सिंपल, रिगरस, सॉलिटरी या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब हम इन चारों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट माइनर ऑफेंसेस के लिए दिया जाता है जिन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस कंसिडर नहीं किया जाता है। जो भी प्रिजनर होता है उसे प्रिजन में रहना होता है बस।
उसे नॉर्मल खाना मिलता है जो भी प्रिजन में सर्व किया जाता है, और वो दूसरों के साथ मिल सकता है और वो उन लोगों से भी मिल सकता है जो उससे मिलना चाहते हों, बट ये सब जो प्रिजन का कंट्रोल होता है उसके अंडर ही होता है। दूसरा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में इतना सा फ़र्क है कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में जो प्रिजनर है उसे काम भी करना पड़ता है जेल में रहने के साथ साथ। आजकल रिफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की वजह से कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि प्रिजनर्स जो हैं उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाकर कुछ स्किल्स को सीख सकें, ताकि जब वो वापस सोसाइटी में जाएं तो वो एक नॉर्मल और रिस्पॉन्सिबल लाइफ जी सकें। थर्ड टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी एक ब्रूटल काइंड ऑफ पनिशमेंट है। प्रिजनर्स को एक सोलिटरी सेल में बंद कर दिया जाता है और उन्हें बाकी प्रिजनर से भी मिलने नहीं दिया जाता है। जो भी प्रिजनर्स सोलिटरी कन्फाइनमेंट में होते हैं उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ भी पता नहीं होता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। ये हार्श पनिशमेंट क्रिमिनल्स को इस मोटिव से दी जाती है कि जब वो सोसाइटी में वापस जाएंगे तो ये उन्हें रिफॉर्म करेंगी और उनके अंदर चेंजेस लाएंगी, लेकिन इसके रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते हैं। कोई भी रिफॉर्म लाने की बजाय ये फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मेंटल डिप्रेशन कॉज करती है, जो कि आगे चलकर साइकिक प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकती है। फोर्थ काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब हुआ कि जितना भी पर्सन की लाइफ है उस पूरी लाइफ के लिए उसे पनिशमेंट अवॉर्ड कर दी जाती है। जनरली डेथ सेंटेंस के केसेस में ऐसा होता है कि कोर्ट के पास ये ऑल्टरनेटिव होता है कि वो या तो डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दे या फिर अंडर सेक्शन 302 आईपीसी के तहत वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड कर सकती है। ये चीज़ें केस की जो भी सर्कमस्टांसेस हैं और जो भी एक्ट किया गया है उसकी ग्रेविटी को ध्यान में रखकर की जाती हैं। तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में, जिसमें 4 टाइप्स हैं: सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब हम बात करते हैं 5th काइंड ऑफ पनिशमेंट के बारे में, जो कि है मॉनेटरी पनिशमेंट, यानी कि फाइनेंशियल पेनल्टी इम्पोज करना। इस टाइप की पनिशमेंट में जो ऑफेंडर होता है उसे एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी पे करना होता है। ये 2 टाइप्स की होती हैं, पहला फाइन, दूसरा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम फाइन को डिस्कस करते हैं। कुछ केसेस में सिर्फ फाइन ही पनिशमेंट होता है और कुछ केसेस में इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी देना होता है। अब फाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? फाइन से जो भी अमाउंट आता है वो स्टेट को जाता है, क्योंकि स्टेट ही इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। और आजकल पनिशमेंट्स में रिफॉर्म की वजह से फाइन विक्टिम या उसके रिलेटिव्स को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब फाइन और फोरफीचर में क्या डिफरेंस है? तो फाइन में ऑफेंडर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करता है, वहीं फोरफीचर में उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। रेग वर्सेस लुइस 1965 के केस में ये कहा गया था कि फ़ाइन उतना ही इम्पोज किया जाना चाहिए जितना ऑफेंडर की पे करने की कैपेसिटी हो। एंड अदम जी उमर दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़ाइन इम्पोज करते टाइम ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्यूज पर्सन की पेक्यूनरी सर्कमस्टांसेस क्या हैं और ऑफेंस का कैरेक्टर और मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि ऑफेंस कितना ग्रेव है और किस कैरेक्टर का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ाइन का अमाउंट 15,000 से कम करके 1,000 कर दिया था। अब हम दूसरे टाइप ऑफ मॉनेटरी पनिशमेंट की बात करते हैं, जो कि है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है। इसमें ऑफेंडर से उसकी प्रॉपर्टी ले ली जाती है क्योंकि वो स्टेट द्वारा जब्त कर ली जाती है। इस तरीके का पनिशमेंट ऑफेंडर को रिफॉर्म करने के बजाय उसे और डिह्यूमनाइज कर सकता है, क्योंकि विदाउट एनी मीन्स टू लिव ही मे बिकेम अ सोशल प्रॉब्लम। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी आईपीसी के सेक्शन 126, 127 एंड 169 में एज अ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पनिशमेंट क्या है, इसका बेसिक मीनिंग और डेफिनेशंस क्या हैं, एंड साथ ही में हमने काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को भी डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। Thank you for watching.